हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, आज ये आपकी फर्स्ट क्लास है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की, यानी कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की। ये आपकी फर्स्ट क्लास है और इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है। और आप पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं आपके, उनमें सब में टॉपिक्स कॉमन होते हैं, एक ही चीज़ होती है। उसके लिए आप पर्टिकुलर ये ना ढूंढे कि ये सर आप किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं। तो आपके जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपका पेडागोजी ऑफ कॉमर्स हो, पेडागोजी ऑफ होम साइंस हो, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश हो, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट हैं वो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं और उसमें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। पूरी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी जड़, उसकी तह तक हमें जाना जरूरी है। आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं इसकी जो हिस्ट्री है, जो इसका ओरिजिन है, वो वहां से मैं आपको शुरू करता हूं। ठीक है, और उसके बाद ये आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और उसके बाद भारत में जो हमारी सोशल साइंस है उसका कैसे शुभारंभ हुआ, कब हुआ, इसको जानेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, तो उन डेफिनेशंस को भी समझेंगे। और इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे और फिर सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जाता है और ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके 10 इसमें डिफरेंस बताए गए हैं, इनको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास, फिर हम सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं को जानेंगे। इस प्रकार से आपकी क्लास ये अमेजिंग होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, चलिए सामाजिक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। सामाजिक अध्ययन जो विषय है हमारा, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इसका शुभारंभ 1892 में यूएसए में हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड, कब हुआ था? 1892 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको। तत्कालीन विद्वानों ने, यानी कि उस समय के जो विद्वान थे, उन्होंने इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये जो 3 विषय थे, तीनों विषयों के समूह को सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जो इतिहास हो गया, राजनीति शास्त्र हो गई, आपकी ये इकोनॉमिक्स हो गया, ये जो तीनों ही विषय हैं ये सामाजिक अध्ययन के विषय हैं। ये सब सोशल साइंस के एसएसटी के विषय हैं। फिर क्या हुआ, आगे चल करके समाज शास्त्र को भी सम्मिलित किया गया। अब इसमें पहले 3 सब्जेक्ट थे हमारे, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिर इसमें समाज शास्त्र को भी सम्मिलित किया गया। लेकिन यूएसए सरकार ने उस विषय को मान्यता नहीं दी। उन्होंने जो है समाज शास्त्र को मान्यता नहीं दी। फिर क्या हुआ, 1916 में, कब? 1916 में कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस विषय की मान्यता के लिए प्रतिवेदन दिया और कहा कि इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी जाए। क्या? यह एक अलग विषय है, इसको स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। स्वतंत्र मतलब ये अलग विषय होना चाहिए। तब यूएसए ने, सरकार ने इसे मान्यता प्रदान की। फिर उन्होंने जो है इसको मान्यता प्रदान की और इसके पश्चात तो इस विषय के विस्तृत अध्ययन के लिए कई परिषद और कमीशन बने, जिन्होंने अनेक अनुसंधान किए इस विषय के अध्ययन के लिए, विस्तृत अध्ययन के लिए। अनेक संभावनाओं का पता लगाया और इसके एकीकृत रूप को प्रमुखता दी। इस क्षेत्र में 1921 में, कब? 1921 में राष्ट्रीय परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल और 1934 में सोशल स्टडीज के अध्ययन के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। किसके लिए? सोशल स्टडी के लिए 1921 में राष्ट्रीय परिषद मतलब एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इस प्रकार 1892 से 1934 तक की यात्रा में इस विषय का एकीकृत रूप सामने आया। ठीक है, 1892 से लेकर के 1934 तक के बीच की जो यात्रा है वो इस विषय को एकीकृत रूप इसका सामने आया, जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समूह मात्र न होकर के उसका समन्वित एकीकृत रूप है। तो आपको इसकी हिस्ट्री समझ में आई। अब आगे बढ़ जाते हैं, भारत में इसका शुभारंभ देखते हैं। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का शुभारंभ 1937 से माना जा सकता है। कब से माना जा सकता है? 1937 से। क्यों? क्योंकि इसी वर्ष से शिक्षा का बुनियादी ढांचा प्रारंभ हुआ था। इसी वर्ष से शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है वह प्रारंभ हुआ था।
लेकिन एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मुदालियर कमीशन बधाई का पात्र है। क्यों? क्योंकि आयोग लिखता है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना चाहिए। ये जितने भी विषय हैं इनको एक इकाई के रूप में इनको स्टडी करना चाहिए और इसकी जो अध्ययन सामग्री है वह इस प्रकार एकीकृत होनी चाहिए ताकि छात्र सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन कर सकें। ये बात कौन लिखता है? मुदालियर कमीशन लिखता है, मुदालियर आयोग ये बात कहता है। ठीक है, आयोग की सिफारिश पर ही इस विषय को स्कूल पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया गया। जो भी स्कूल का सिलेबस होता था उसमें एसएसटी को शामिल किया जाए, यह मुदालियर कमीशन का विचार था और उसने जो है इसको स्कूल के सिलेबस में शामिल कराया। ठीक है, यद्यपि शुरुआत में इस विषय में अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल को योग मात्र ग्रहण किया गया और इतिहास व नागरिक शास्त्र को प्रथम प्रश्न पत्र तथा भूगोल और अर्थशास्त्र को द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर होती है और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन का अर्थ देखिए, फिर इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। कंटिन्यू क्लासेस आपको अब जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं आपको मिलती रहेंगी। चैनल पर बहुत एक्टिव रहिए, ठीक है, और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। सामाजिक अध्ययन का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दिए हैं। इसका कारण विषय की नवीनता को माना जा सकता है। कुछ विद्वान किसको माना जा सकता है? विषय की नवीनता को माना जा सकता है, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन जो हमारा विषय है, विद्वानों ने विभिन्न प्रकार इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है और इसका कारण क्या है? विषय की नवीनता। कुछ विद्वान इसे क्षेत्रीय विषय के रूप में देखते हैं, कुछ कहते हैं कि ये क्षेत्रीय विषय है ना, और कुछ आधुनिक विषय के रूप में, कुछ कहते हैं ये आधुनिक विषय है। कुछ विद्वान आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला, कुछ कहते हैं कि ये जो आधुनिक सभ्यता है उसको क्लेरिफाई करता है, और कुछ विद्वान सामाजिक और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं कि एक ऐसा विषय है जो सामाजिक पर्यावरण की बात करता है, भौतिक पर्यावरण की बात करता है। ठीक है, तो सबका देखने का अलग अलग नजरिया होता है, सबके विचार अलग होते हैं। कोई उस चीज को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, हम उस चीज को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमारे विचार अलग होंगे, आपके विचार अलग होंगे, तो इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, अतः सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो सामाजिक और भौतिक वातावरण का अध्ययन तो करता ही है, उसमें है ना, सामाजिक और भौतिक वातावरण का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं और रहन सहन के ढंग का अध्ययन भी करता है। मनुष्य की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो भी उसकी एक्टिविटीज होती हैं, किस क्षेत्र का मनुष्य क्या करता है, किस प्रकार से रहता है, उसका खान पान क्या है, अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करता है, इन सब पर भी सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है। यह मनुष्य से, मनुष्य का अन्य जीवों से, मनुष्य का अन्य समुदायों से, अन्य संस्थाओं से और अन्य राज्यों से संबंध का अध्ययन भी करता है। मनुष्य का मनुष्य से क्या संबंध है, मनुष्य एक दूसरे पर किस प्रकार से डिपेंड है, मनुष्य का अन्य जीवों से क्या संबंध है, जीव मनुष्य पर किस प्रकार डिपेंड है और मनुष्य जीवों पर किस प्रकार से निर्भर है, मनुष्य का जो अन्य समुदाय हैं उससे कैसे मनुष्य जुड़ा हुआ है, अन्य संस्थाओं से मनुष्य किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, अन्य राज्यों से मनुष्य किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इन सब बातों का अध्ययन कौन करता है? सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन मूलतः समाज और समाज में रहने वाले मनुष्यों के संबंधों का अध्ययन है। बात क्लियर हुई और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी कुछ डेफिनेशंस हमारे सामने हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा संगठन नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया है, वे सभी अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहे जा सकते हैं। वे सभी अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहे जा सकते हैं जिनकी विषय वस्तु का सीधा संबंध मनुष्य समाज के संगठन और विकास से हो, जिनका सीधा संबंध मनुष्य समाज के संगठन और उसके डेवलपमेंट से हो तथा जो एक सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य को देखे। ये बात कौन कहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा संगठन नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा ये बात कही गई है। देखिए, जेम्स हेमिंग कहते हैं
वास्तव में यह ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों तथा अंतः संबंधों का अध्ययन है। कौन? जो सामाजिक अध्ययन है वह वास्तव में ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों और अंतः संबंधों का एक क्या है? अध्ययन है। MP मोफात कहते हैं जीवन की कला एक ललित कला है और सामाजिक अध्ययन इसको समझने में सहायता करता है। जीवन की जो कला है वो एक ललित कला है ना, और सामाजिक अध्ययन इसको समझने में सहायता करता है। द आर्ट ऑफ लिविंग इज अ फाइन आर्ट टू विच सोशल स्टडीज कंट्रीब्यूट्स अंडरस्टैंडिंग। वहीं पर शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के द्वारा कहा गया है सामाजिक अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग, तौर तरीके, मूलभूत आवश्यकताओं, उनकी एक्टिविटीज जिनमें वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाएं जिसका उसने विकास किया हो, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने का विषय है सामाजिक अध्ययन। ठीक है। JF फॉरेस्टर कहते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है जिसका उद्देश्य तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करता है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी और डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। जो छोटी डेफिनेशंस होती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं। डेफिनेशन लिख करके आ जाती है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ये किसने कहा है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हमारे पास सामने बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है, सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, पेपर अगर सब्जेक्टिव हुआ तो ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। सामाजिक अध्ययन में देखिए, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों की प्रारंभिक विषय सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए, सामाजिक अध्ययन में हमारा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, ये जितने भी विषय हैं इनको प्रारंभिक विषय सामग्री के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु पूर्णतः गहनता पर आधारित होती है कि मतलब इनको डीपली किस तरीके से जो है कि पढ़ा जाए या डीपली इनकी स्टडी की जाती है, गहनता पर आधारित होता है। यहाँ पे प्रारंभिक विषय के रूप में प्रयोग होता है और यहाँ पे गहनता पर आधारित होते हैं। विषय सारे वही हैं, यहाँ पे बस उनका प्रारंभिक विषय के रूप में, सामग्री के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर वो गहनता पर आधारित है, यहाँ पे उनकी गहराई में जो है जाते हैं। सामाजिक अध्ययन का बौद्धिक स्तर निम्न होता है और यहाँ पे बौद्धिक स्तर उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि यहाँ पर हम गहन रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हमको एक ओरल जानकारी या फिर या यूं कह सकते हैं कि हल्की फुल्की जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे बौद्धिक स्तर निम्न हो तब भी काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो IQ लेवल होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको विज्ञान के रूप में उसकी गहराइयों तक जाना है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का सरल और स्वीकृत, रुचिकर और सीखने योग्य एक रूप है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का स्वरूप जटिल होता है। कैसा होता है? जटिल। 4th पॉइंट कहता है सामाजिक अध्ययन की संरचना विद्यालयों में अनुदेशन के उद्देश्य से की गई है। सामाजिक विज्ञान की संरचना विस्तृत जानकारी के उद्देश्य से की गई है ताकि बच्चों तक एक विस्तृत जानकारी, एक पूरा विस्तार रूप में जो भी चीज जाए वो विस्तार रूप से जाए, है ना। जैसे आप लोग कहते हैं कि जो है कि एक कोई ऐसी किताब हो जिसमें कम से कम कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट लिखा हो, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक होती है, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से एक ज़्यादा मैटर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल पाती है ना। तो इसलिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में बात की गई है कि ज़्यादा बच्चे पढ़ें और सीखें। सामाजिक अध्ययन की उपयोगिता व्यवहारिक दृष्टि से अधिक होती है, सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता सैद्धांतिक दृष्टि से अधिक है। यहाँ पे बात सिद्धांतों के रूप में होती है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत है, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र अपने क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होता है। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञानों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है ना, और यहाँ पे विज्ञान का अस्तित्व स्वयं की अलग पहचान होती है। सामाजिक अध्ययन से बालक में प्रजातांत्रिक गुणों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान से बालक में प्रजातांत्रिक गुणों का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाता है।
वहीं पे हमारा पॉइंट नंबर 9 कहता है सामाजिक अध्ययन व्यक्ति के आपसी अंतः संबंधों का व्यवहार है। किसका? जो सामाजिक अध्ययन है वह व्यक्ति के बीच उनके जो इंटर रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उनके बिहेवियर की बात करता है। यह व्यवहार मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका का और आपस में एक दूसरे से संबंधित होता है। सामाजिक विज्ञान में अंतर संबंधों का व्यवहार नहीं है, यह अपनी निर्धारित विषय वस्तु तक ही सीमित रहता है। पॉइंट नंबर लास्ट और 10 कहता है कि सामाजिक अध्ययन से बालक निम्न कक्षा में सामाजिक जीवन यापन की कला सीखते हैं। सामाजिक विज्ञान बालकों की अपेक्षा प्रौढ़ों, उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। यहाँ पे निम्न कक्षा के लिए है, यहाँ पे प्रौढ़ों के लिए है, जैसे आपका 12th हो गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, वहाँ की बात यहाँ पे होती है। यहाँ पे निम्न कक्षा में जैसे कि पूरी जानकारी दी जाती है किस कहाँ की जनसंख्या कैसे निवास करती है, कैसे उड़ती पहनती, कैसे उनका रहन सहन क्या है, क्या खाती पीती है ना। छोटी क्लास में हम देखते नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से उसमें बच्चों को सिखाया जाता है। और यहाँ पे ये प्रौढ़ों के लिए है, जहाँ पे हाई लेवल के जो क्लास होते हैं उनमें इसको स्टडी के लिए दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं बतानी है हमको। तो सामाजिक अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देखिए, सामाजिक अध्ययन अनेक चारित्रिक गुणों, वृत्तियों और स्किल्स का सृजन करता है, स्किल्स को क्रिएट करता है। कौन? सामाजिक अध्ययन जो है वो अनेक प्रकार के जो चारित्रिक गुण होते हैं, वृत्तियां होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, उनको सृजन करने का काम करता है। सो एसएसटी का केंद्र बिंदु स्वयं मानव है। कौन है? स्वयं मानव को यहाँ पे सेंटर में रखा जाता है। किसको? मानव को। किसमें? सामाजिक अध्ययन के विषय में मानव को, मानव इसका केंद्र बिंदु होता है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य मानव कल्याण और पारस्परिक सहयोग व विश्व शांति जैसी महान विचारधाराओं को समर्थन और बल प्रदान करना है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है कि मानव कल्याण और पारस्परिक सहयोग और विश्व शांति जैसी महान विचारधाराओं को समर्थन और बल प्रदान करना। ठीक है, मानव कल्याण के लिए जितनी भी महान विचारधाराएं हैं उनको समर्थन दिया जाए, विश्व शांति के लिए पारस्परिक सहयोग एक दूसरे का हो और उसको बल मिले। लोकतंत्र की सफलता और व्यक्ति का जो समाजीकरण करना भी इस विषय का एक प्रमुख लक्ष्य है। मानव के द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके सभी क्रियाकलापों के अध्ययन करना इस विषय की मुख्य अध्ययन सामग्री। मानव के द्वारा अपनी जो भी उसकी मूलभूत जो नीड्स होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए उसके सभी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसका स्टडी करना है ना, इस विषय की मुख्य अध्ययन सामग्री के रूप में इंक्लूड है। सामाजिक अध्ययन छात्रों को उनके समसामयिक विश्व और इसकी समस्याओं को समझने में भी सहायता करता है और उनमें व्यावहारिक कुशाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। इसमें मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली सभी अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का केवल संचय शास्त्र ही नहीं बल्कि यह समाजशास्त्रों की विषय सामग्री का एक एकीकृत स्वरूप भी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है और आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ये आपकी फर्स्ट क्लास थी, अब आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी। और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टीचिंग सब्जेक्ट स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।